हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुष्ठ निदान के बारे में। ठीक है, ये हमारा चरक निदान स्थान का 5वां चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने निदान स्थान के 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कुष्ठ निदान के बारे में। इससे पहले जो हमने चरक सूत्र स्थान 25 देखा था, तो इसमें एक पॉइंट था कि दीर्घ रोगनाम, मतलब जो कुष्ठ होता है उसको दीर्घ रोगनाम बोला है आचार्य चरक ने। मतलब ये जो रोग होता है ना, बहुत लंबे समय तक होता है। ठीक है, अगर वो आपको मतलब डिजीज करता है तो बहुत लंबे समय तक इसके लक्षण आते हैं और जाता भी बहुत लंबे समय बाद ही है। ठीक है, और कुष्ठ के लिए अग्रह प्रकरण में बताया था जो खदिर होता है वो बेस्ट होता है, जिसको बोला गया था खदिर कुष्ठ गणनाम। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कुष्ठ के 7 द्रव्य। देखो, मैंने बताया था जब आपको मैंने रोग निदान पढ़ाया था कि जो कुष्ठ और विषप को हमेशा साथ में रखना है। इससे पहले मैं कुष्ठ को रोग निदान के अंदर कंप्लीट करा चुका हूँ बहुत अच्छे से। देखो, जब भी कुष्ठ आए तो हमेशा आपको इस कुष्ठ को विषप साथ रखना है। जिस तरह से विसर्प के 7 द्रव्य होते थे, यहाँ पर भी क्या होते हैं, कुष्ठ के अंदर भी 7 द्रव्य होते हैं। सॉरी, 7 द्रव्य नहीं, 7 दूष्य होते हैं। इन्हीं 7 दूष्य के दूषित होने की वजह से इस रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, 7 प्रकार के कुष्ठ देखने को मिलते हैं। जैसे कुष्ठ के 7 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? 3 दोष होते हैं, 4 दोषीय होते हैं। ठीक है, 4 दोषीय कौन कौन से? मांस, रक्त, त्वचा, लसिका, जिसको हमने याद करा था चरक तेरी माल को कुष्ठ हुआ। ठीक है, देखो इस तरह से अगर करोगे यहाँ पर कि चरक तेरी माल को कुष्ठ हुआ, इससे क्या आपको सीक्वेंस ही पता लग जाएगा। जबकि विसर्ग का जो सीक्वेंस अलग था, चरक तेरी माल को कुष्ठ हुआ। जैसे आचार्य चरक ने बताया क्या कि त्वचा, और इससे क्या हो जाएगा? रक्त, और मैं से हो जाएगा यहाँ पर मांस, और लय से हो जाएगा लसिका। ये हमारा सीक्वेंस होता है। पहले त्वचा आएगी, दूसरा रक्त, पे तीसरा मांस, फिर लसिका आएगी। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं? कुष्ठ के अंदर आती है। सीक्वेंस भी है ताकि आपके एमसीक्यू वगैरह भी गलत ना हो। ठीक है, तो चरक तेरी माल को कुष्ठ हुआ, इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो ये 7 द्रव्य होते हैं। ये 7 द्रव्यों के अंदर जब विकृति होती है, ठीक है, देखो 2 चीज़ें होती है डिजीज की, मतलब 2 चीज़ होती है, एक प्रकृति होती है, एक विकृति होती है। प्रकृति नॉर्मल चीज़ होती है। जब प्रकृति से उनमें जो भी चेंजेस आते हैं उसको विकृति, विकार या व्याधि जो भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इस 7 द्रव्यों में जब विकृति होती है तो ये कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। वो कैसे कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं? वो 7 प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ना है। देन इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जिस व्याधि में गलन, सड़न, नष्ट होना, चीरन फाड़ना हो, संपूर्ण समय पीड़ित हो। देखो, इस कुष्ठ के अंदर क्या होता है कि आपके सर्व शरीर में ये व्याधि देखने को मिलती है। दूसरा, इसमें जो आपकी स्किन है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी, चीरने फाड़ने के समान इसमें पीड़ा देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया गया है कुष्ठ और विसर्प के बारे में। जो कुष्ठ होता है वो अविसर्पशील होती है, मतलब वो ऐसा पूरी तरह से फैलने वाली नहीं होती। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया। यहाँ पर एक पीड़ित है, मैंने बोल दिया संपूर्ण शरीर में फैलने वाली होती है। ठीक है, ये गलत बोलने का रीजन ये था ताकि आप इस चीज़ को पकड़ो। ठीक है, देखो जो विसर्प होता है वो आपकी पूरी बॉडी पर होती है, जबकि जो कुष्ठ होता है वो पूरी बॉडी पर नहीं होती है, लेकिन पीड़ा इसमें पूरी बॉडी पर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुष्ठ कैसा होता है? अविसर्पशील होता है, पूरी तरह से पूरी बॉडी में फैलने वाला नहीं होता। जबकि हमारा विसर्प यानी सांप की तरह पूरी बॉडी में फैल जाता है। दूसरा होता है रक्त प्रधान दोष नहीं, मतलब इसके अंदर रक्त की प्रधानता नहीं होती, जबकि विसर्प के अंदर रक्त प्रधान होता है। इसमें वेदना अल्प होती है, होती नहीं है, और इसके अंदर वेदना ज़्यादा होती है, और सब द्रव्यों की दृष्टि के कारण होता है, और ये भी सब द्रव्य की दृष्टि के कारण ही होता है। ये चिरकारी होता है, ये अचिरकारी होता है। कुष्ठ बहुत लंबे समय तक होता है, जबकि विसर्प अचिरकारी नहीं होता है, मतलब चिरकारी नहीं होता है। अब भेद की बात करें तो भेद कितने होते हैं? देखो, आचार्य चरक ने 3 प्रकार के भेद बताए। एक बताया सप्तविध, अष्टविध और अपरिसंख्या। सप्तविध में 7 प्रकार के यानी महाकुष्ठ बताए। अष्टविध में 7 महाकुष्ठ और 11 चतुर्कुष्ठ बताए। इन 11 चतुर्कुष्ठ का वर्णन हम रोग निदान के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। फिर आता है अपरिसंख्या। अपरिसंख्या मतलब जिनकी संख्या ही अज्ञात हो। ठीक है, बहुत सारे हो। अब इन 7 प्रकार के कुष्ठ जो सप्तविध कुष्ठ है, जिनको हम महाकुष्ठ कहते हैं। देखो, महाकुष्ठ के अंदर ही 7 प्रकार के कुष्ठ आते हैं। कपाल कुष्ठ, उदंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋषिजीवा कुष्ठ, पौंड्रिक कुष्ठ, सिद्धम कुष्ठ, काकनक कुष्ठ। इनको किस तरह से याद कर सकते हैं हम? कॉम आरपी सिंह की, कॉम आरपी सिंह की। ठीक है, कॉम आरपी सिंह की। तो यहाँ पर कपाल, यहाँ पर ओदंबर, यहाँ पर मंडल, यहाँ पर ऋषिजीवा, यहाँ पर पौंड्रिक, ऐसे सिद्धम, और कैसे काकड़क। इस तरह से आपके 7 प्रकार के ये आपके महापुरुष देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये याद रह जाएंगे। दोष की बात करें तो वात, वात पित्त कफ, फिर देखो वात पित्त, वात पित्त, फिर पित्त कफ, फिर हमारा वात कफ, तो वात कफ, फिर लास्ट में कह रहा है कि तीनों दोष आ जाएगा। ठीक है, फिर हम साध्य साध्य की बात करते हैं। जो काकड़ा जो लास्ट वाला होता है वो असाध्य होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है।
जबकि मंडल होता है वो कृत साध्य होता है और बाकी सभी कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर की दो चीज़ पता लग गई। पहली चीज़ ये पता लग गई, ये 7 प्रकार के कुष्ठ है। इन 7 प्रकार के कुष्ठ के अंदर कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो दोष है कौन सा साध्य है, कौन सा साध्य है, कौन सा कृत साध्य है। ठीक है, जैसे आप कपाल कुष्ठ लिखोगे तो सबसे ये पहले लिख दोगे कि कपाल कुष्ठ के अंदर वात दोष की प्रधानता होती है। जो कपाल कुष्ठ है वो साध्य होता है। फिर आप लिख सकते हो जो वात कुष्ठ में वात दोष की प्रधानता है तो वात के अनुसार लक्षण लिख देना। ये कठोर होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है, इसके जो किनारे उठे हुए होते हैं, ऐसे आप जो भी बात के अनुसार आ रहे हैं वो लिख सकते हो। इसमें उदुम्बर में बोल दोगे कि इसमें पित्त प्रधान होता है, और पित्त की वजह बता सकते हो कि जो उदुम्बर कुष्ठ होता है इसमें जो त्वचा होती है इसमें दाह होता है, जलन होता है, सड़न होता है, पीड़ा होती है और कीड़ा पड़ते हैं, मतलब जो भी आप लिख सकते हो। इसी तरह मंडल, मंडल में क्या होता है, कफ होता है। कफ में आप बोल देना जो आपकी स्किन में गीलापन, प्यू, पूती, प्यू, सड़न, गलन, ये सब चीज़ें, कपस, गुरु, तंद्रा, ये सब आप लक्षण लिख सकते हो। इसमें दोनों के लक्षण लिख देना इनमें भी, और इस वाले में तीनों के लक्षण लिख सकते हो। इसको हम आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं। देन इसके बाद निदान की बात करते हैं। दो निदान के अंदर हमें क्या, देखो हमारे बेसिकली तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, वात भी, पृथ्वी, कफ भी। तो यहाँ पर क्या कि भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहे हो, कर्म के बिना सेवन कर रहे हो। जैसे हमारे कर्म बताया गया आयुर्वेद में, पहले मीठा खाना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण खाना चाहिए। फिर उसके बाद वातवर्धक थोड़ा सा खाना चाहिए, यानी कषाय तिक्त तिक्त वाला खाना चाहिए, कषाय वाला खाना चाहिए, ताकि वो क्या करे कि बाद में पूरी बॉडी में उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कि कर्म के बिना सेवन कर रहे हो, अधिक मात्रा में खा रहे हो, अजीर्ण अवस्था में खाना खा रहे हो, विरुद्ध आहार सेवन कर रहे हो, जैसे दूध के साथ छिलछी मछली खा रहे हो। ठीक है, दूध, दही, मट्ठा, खट्टी खीर, कुल्थी, उड़द खा रहे हो, मैथुन, व्यायाम, तीव्र धूप का सेवन कर रहे हो, और वमन का वेग रोक रहे हो। देखो यहाँ पर दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विरुद्ध आहार सेवन, दूसरा होता है वमन का वेग रोकना। आप कभी भी देख लेना, जब भी वमन के वेग को रोका जाएगा तो आपको स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी स्किन डिजीज होती है तो उसमें हम यहाँ पर उसकी चिकित्सा के अंदर ही हम वमन कराते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है विरुद्ध आहार सेवन। विरुद्ध आहार हमने 18 प्रकार के विरुद्ध पढ़े थे, मात्रा विरुद्ध, आहार विरुद्ध, राशि विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध। ठीक है, वीर्य विरुद्ध, तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, हम दूध के साथ छिलछी मछली खा रहे हैं तो ये भी विरुद्ध के अंदर ही कहलाता है। संप्राप्ति क्या है, निदानों का सेवन किया, मतलब ऐसे निदानों का सेवन किया जो वातावरित दोष को प्रकोपित करते हैं। अब ये जो दोष प्रकोपित होकर जो त्वचा आदि दूसरे में स्थिरता करते हैं, मतलब त्वचा आदि शीतल्य, मतलब त्वचा आदि का मतलब यहाँ पर ये है कि मांस में भी, रक्त में भी और लसिका में भी, इन सभी में शिथिलता उत्पन्न कर देते हैं, लूजनेस उत्पन्न कर देते हैं। और इन तीन दोष की वजह से हमारे कुछ उत्पन्न देखने को मिलता है। फिर इसके काफी इंपॉर्टेंट है पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या है कि अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, या तो स्वेद आएगा ही नहीं या स्वेद बहुत ज्यादा आएगा। आप ये मानो अगर स्वेद नहीं आएगा तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, पारुष्य हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी। अगर स्वेद ज्यादा आएगा तो अतिश्लेषण हो जाएगी, तो वही है पारुष्यम अतिश्लेषणतम। और वैवर्ण्य हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा, कंडू निशो, इचिंग होगी, तंदु चुभन जैसी पीड़ा होगी, सुप्त परिदाह, नमनेस होगा, जलन जैसी पीड़ा होगी, परिहार लोमार्स होगा। ठीक है, खरत्व उष्णमयानम होगा, गौरवता होगी, शब्दु विषर्प गमनम अविक्षणम। ठीक है, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, आप एक बार फिर से देखो। अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, मतलब स्वेद का या तो स्वेद आना ही नहीं या स्वेद बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर मान लो स्वेद बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर स्वेद पसीने का ना आना, पसीना ज़्यादा आ रहा है, भाई पसीना नहीं आएगा तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, कर्कश हो जाएगी, तो यानी पारुष्य हो जाएगी। और पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आप ऐसे मानो कि आपकी स्किन चिकनी हो जाएगी, थोड़ी सी अतिश्लेषणता हो जाएगी। ठीक है, और वैवंत्य हो जाएगी, वैवंत्य मतलब डिस्कलेशन हो जाएगा आपकी का। और कंडू निस्तोन मतलब खुजली होगी, और निस्तोन मतलब सुई चुभन जैसी पीड़ा होगी। ठीक है, और सुप्ता परिदाह, सुप्ता परिदाह का मतलब है सुप्ता मतलब एक तरीके से शून्यता हो जाएगी, और परिदाह मतलब शरीर में ऐसे धाव उत्पन्न होगी। ठीक, परिहार सो लोमार्स, परिहार सो लोमार्स मतलब शरीर में एकदम झंझनाहट सी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, खरतब खरतब खरत्वब उष्णम उष्णाम, तो यानी कि खर खर का सा फील होगा, मतलब रूखापन सा होगा, और एकदम गर्मी का सा अनुभव होगा। भाई खर तो अब खर मतलब रुखसा लगेगी शरीर में, और उष्ण मतलब गर्मी का सा अनुभव होगा। ठीक है, गौरव मतलब वही शरीर में भारीपन होगा, और शब्दु मतलब वही स्वेलिंग वगैरह होगी, और विसर्प होगा, विसर्प मतलब वही विसर्प जो रोग है, गमन मतलब बार बार विसर्प, गमन मतलब विसर्प होगा। और काय 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 छिद्रम द्रेशु परिधा, तो काय छिद्रम द्रेशु परिधा का मतलब क्या है कि जो शरीर के जो छिद्रों का मल है उसका उपदय हो जाएगा, यानी वो जमा होने लग जाएगा। मतलब जो शरीर के जो छिद्र होते हैं वहाँ से जो मल है वो जमा होने लग जाता है। ठीक, तो इतना हो गया। अभी तक हमने कुष्ठ निदान के बारे में क्या पढ़ा, देखो बेसिकली कुष्ठ के अंदर जितनी भी स्किन डिसऑर्डर होती है वो आ जाती है। ठीक है, तो हम कुष्ठ के अंदर सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर को रख सकते हैं।
अब कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि किस रोग को धीघ रोग नाम कहा गया है, तो वो कुष्ठ को बोला गया है। या फिर खदिर कुष्ठ घन नाम, ठीक है, ये कहाँ पर वर्णन किया गया है, कहाँ पर बताया गया है, तो चरक सूत्र 25 में बताया गया है। ले आप पूछा जा सकता है कुष्ठ के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी होती है, तो वो खदिर होती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है जो कुष्ठ और विसर्प है, तो उनके वो सप्त द्रव्य कौन कौन से होते हैं, उनका नाम बता सकते हो आप। ठीक है, और कुष्ठ और विसर्प में डिफरेंस पूछा जा सकता है, काफ़ी इजी और काफ़ी आसान पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके भेद है। आचार्य चरक ने 3 वेद बताए, सप्तविद, अष्टविद और अपरिसंख्या। सप्तविद के अंदर 7 आते हैं, जिनको हम 7 महाकुष्ठ बोलते हैं। इन 7 महाकुष्ठ के अंदर आपके 7 प्रकार के कपाल, उदंबर, मंडल, ऋषि जिह्वा, पौंड्रिक, सिदम और काकणक आता है। और फिर हमारा अष्टविद 10 से 18 प्रकार का होता है, 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ। इसको हम रोग निदान के अंदर देखते हैं, इसकी केवल हम महाकुष्ठ के बारे में ही पढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर निदान देख लिए, संप्राप्ति देख ली, पूर्व रूप देख लिए। पूर्व रूप में क्या है कि आस्वेदनम, अतिस्वेदनम, पारुष्यम, अतिश्लेषणता, वैवन्य, कंठु निस्तोदनम, सुप्ता परिदाह, परिहारसो लोमहर्षा, खरत्व ऊष्मन्याम, गौरवता, शब्दु विषभगनम आभिक्षनाम, काय काय यार काय काय छिद्रे प्रदेशु, शरीर में छिद्रों से मल का शरीर का उपद्रव होना, जो मैं बता चुका हूँ। देन इसके बाद हम देखते हैं जो ये 7 प्रकार के जो महाकुष्ठ था, ठीक है, इन 7 प्रकार के महाकुष्ठ के लक्षणों के बारे में बताया गया है। देखो, अब जो मैं चीज़ बताऊंगा ना, वो आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि इनको आप अच्छे से ध्यान रख सको। चाहे कोई भी कुष्ठ हो, चाहे कोई भी कुष्ठ हो, चाहे जैसे मान लो कपाल कुष्ठ है। अब इस कपाल कुष्ठ के अंदर पहला आपको बताना है दोष कौन का इन्वॉल्वमेंट है, वात का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मैंने सिक्वेंस से बताया था वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और वात पित्त कफ। ठीक, पहला। दूसरा वो कैसा होता है, साध्य होता है, क्योंकि जो काकणक होता है वही असाध्य होता है, और जो मंडल होता है वो कृत साध्य होता है, उसके अलावा सभी साध्य होते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा इसका नाम से देखो, कपाल। कपाल मतलब ये जो कुष्ठ होगा ना, कपाल के वर्ण की तरह होगा, कपाल के वर्ण की तरह होगा, कपाल के वर्ण की तरह होगा। अब ये 3 पॉइंट आपको इन 7 कुष्ठ के अंदर पता होना चाहिए। उसके बाद अब उसके अंदर जो दोष का इन्वॉल्वमेंट है उसके अनुसार लक्षण लिखते हैं। जैसे ये वात है, तो वात की वजह से इसका जो स्किन डिसऑर्डर होगा वो रूक्ष होगा, अरुण वर्ण का होगा, और इसके जो किनारे खुरदुरे होंगे, ऊंचे बड़े होंगे, शून्यता होगी, सुई चुभन जैसी पीड़ा होगी, तोंद होगी, खुजली होगी, पीऊ होगा, लसिका होगा, शीघ्र फैलने वाला होगा। ये जितनी भी बात की वजह से आप लिख सकते हो वो लिख देना। ये 3 पॉइंट वो है जो आपको सभी को लिखने हैं। जैसे मैं बात करता हूँ उदुम्बर कुष्ठ के अंदर, उदुम्बर कुष्ठ के अंदर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये भी साध्य होता है। और उदुम्बर को हम रिलेट करते हैं जो गूलर होता है ना, गूलर का जो फल होता है, ठीक है, अगर आपने गूलर का पेड़ देखा होगा तो इस पर कुछ ऐसे ऐसे उसका फल आता है, तो उसके समान वर्ण आता है। तो आपको याद रखना है कि गूलर का वर्ण, उदुम्बर में गूलर का फल के समान वर्ण। ठीक है, तो जैसे उदुम्बर में ऊ आ रहा है तो गूलर में भी गय में ऊ आता है, तो इस तरह से ध्यान रख लेना। फिर आता है मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में भी क्या है, कफ दोष होगा, और ये कैसा होगा, वे कृषाद्य होता है। ठीक है, और दूसरा, और इसमें जो स्किन डिसऑर्डर होती है वो कैसे होती है, मंडल की तरह गोलाकार के वाली होती है। इसके 3 पॉइंट क्लियर। फिर आता है ऋषि जिह्वा। अब ऋषि जिह्वा के अंदर कैसा होता है कि इसके अंदर दोष वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये साध्य होता है। और ये ऋषि जिह्वा कैसे आप याद करोगे, जो ऋषि होती है, मतलब जो भालू की जीवा की तरह आकृति वाला हो, मतलब ये जो स्किन डिसऑर्डर होगा या ये जो कुष्ठ होगा, जैसे भालू की जो जीवा होती है उसकी आकृति वाला ऋषि जीवा, तो ऋषि की जीवा की तरह इसका जो कुष्ठ देखने को मिलता है। फिर आता है पौंड्रिक। पौंड्रिक में बता देना कि ये कैसा होता है, देखो ये वात पित्त, ये पित्त कफ हो जाएगा, पित्त कफ हो जाएगा, कि ये भी साध्य होता है, पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो रक्त कमल की जो पंखुड़ी होती है, मतलब जो लाल कलर की, मतलब जो कमल की पंखुड़ी होती है उसके समान जो वन पॉइंटेड की तरह स्किन डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। फिर आता है सिदम। सिदम में भी आप ये बता देना कि ये कैसा होता है, वात पित्त कफ होता है, असाध्य होता है, मतलब इसमें वात भी होता है, पित्त भी होता है, कफ भी होता है, त्रिदोष होते हैं, असाध्य होता है, लौकी के फूल की तरह वर्ण वाला होता है, जो लौकी पे जो फूल आता है इस प्रकार का आपको ये कुष्ठ देखने को मिलता है। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसके बाद आपको काम करना है, जो भी दोष हो दोष के अनुसार लक्षण लिख दो। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि वात आ रहा है, वात उसका इन्वॉल्वमेंट और रूक्ष होगा, अरुण वर्ण का होगा, विषम होगा, फैलने वाला होगा, किनारे खुरदुरे होंगे, पतले होंगे, ऊंचे होंगे, उठे हुए होंगे, बाहर की ओर बाहर की ओर भाग वाले होंगे, शून्यता होंगे, से स्पर्श का ज्ञान होगा, रोमांच से युक्त होगा, दिख सुई चुभने वाला होगा, खुजली होगी, दाह होगा, पीऊ होगा, लसिका वाले होंगे, सो ग्रुप फैलने वाले होंगे, सो शीघ्र फैलने वाले होंगे, कीड़ा युक्त होंगे, कीड़े युक्त होंगे, लाल कपाल के होंगे, उनकी वजह से।
इसी तरह तांबे की तरह लाल वर्ण होगा, खुरदुरे होंगे, घने होंगे, पीऊ होंगे, रक्त वर्ण के होंगे, लसिका से युक्त होगा, ठीक है, खुजली होगी, गीला होगा, सड़न युक्त होगा, दाह युक्त होगा, शीघ्र फैलने वाला, फूट जाने वाला, कृमि युक्त, पके गुलर समान के वर्ण। मंडल कोष्ठ के अंदर चिकना होगा, इसमें कफ है तो कफ के अंदर चिकना होगा, गुरु होगा, ऊंचे होगा, सिलेक्शन होगा, स्थिर होगा, पीले किनारे वाले होगा, सफेद और रक्तवर्ण के आभा होगा, श्वेत रोम से पूर्ण अव्याप्त होगा, अधिक एवं गाढ़े श्वेत का होगा, लस्सेदार और स्त्राव होगा, युक्त होगा, बहुक्लेद होगा, कंड होगा, कृमि युक्त होगा, धीरे धीरे देर से फैलने वाला होगा, फटने वाला होगा, गोलाकार होगा। इस कोष्ठ को मंडल को जानना चाहिए। जैसे जीवा में क्या कठिन होगा, लाल वर्ण का होगा, नीले पीले अंतावे की तरह वर्ण होगा, शीघ्र फैलने वाला होगा, कुछ खुजली है क्लेद करने वाला होगा, कृमि युक्त होगा, दाह होगा, वेदना होगा, सूक्ष्म जैसी पीड़ा होगी, पाक अधिक होगा, सूक्ष्म समान पीड़ा होगी, सभी किनारों वाला होगा, क्योंकि उसमें वात भी है, पित्त भी है, ठीक है। इसी तरह पुंडरीक हो जाएगा, पुंडरीक के अंदर क्या पित्त कफ है, तो कफ का क्या है, वो श्वेत होगा और पित्त की वजह से रक्त होगा, कांति वाला, रक्त वर्ण का होगा, स्राव का वार होगा, रक्त पीऊ, लसिका, खुजली, कृमि, दाह, पाक, शीघ्र फैलने वाला, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, वर्ण जल्दी फूलता है, रक्त कमल की पंखुड़ी के समान। सिद्धम, अब इसमें वात पित्त तीनों दोष आते हैं, तो बाहरी किनारे कठिन लाल वर्ण के, टूटे फूटे पतले एन भीतर के स्निग्ध हो, श्वेत रक्त वर्ण के हो, बहु अल्प हो, अल्प खुजली, दाह, पीऊ, लसिका युक्त, बहु कम फटने वाला, कृमिशय युक्त हो, लौकी के फूल के समान वर्ण हो, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर आ जाता है काकनक कुष्ठ, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, वात पित्त, देखो वात पित्त, पित्त कफ, इसके अंदर वात कफ आता है, काकनक के अंदर आता है वात पित्त कफ। तो प्रारंभ में वो रत्ती घुंगुची वर्ण समान होता है और बाद में सभी कुछ लक्षण वाला देखने को मिल जाता है। फिर उपदर्भ है इसके कुछ, पर स्तरोड़ वर्णम अंग भेदनम, देखो अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसमें है परिस्त्रवणम। परिस्त्रवणम का मतलब है कि यहाँ से मतलब जैसे कि स्त्रवण हो रहा है, मतलब किसी चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, और किसका सिक्रीशन हो रहा है, जैसे कि पी हो गया, कोई पस वगैरह हो गया या कोई लिक्विड वगैरह हो गया, इसका सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। और अंग भेदनम, अंग भेदनम का मतलब है कि अंगों का फट रहा, ठीक है, इसको उपद्रव है। भाई अगर स्किन डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाएगी, तो स्किन डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से पानी, पास वगैरह, खून वगैरह निकलने लग जाएगा, दूसरी वहाँ से स्किन फटने लग जाएगी, समझ रहे बात को। दूसरा दूसरा था पत अन्य अंग अव्यनाम, मतलब यहाँ से क्या है कि जो अंग होंगे तो अंगों का अवयवों को कट कर गिनना, मतलब जो अंग के अवयव है, जैसे मान लो हाथ पे है तो वहां से हाथ का मांस का टुकड़ा निकल गया, तो इस तरह से वो कट कर निकलने लग जाएंगे यदि वो कोष्ठ के उपद्रव आने लग जाते हैं तो। या फिर तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, आरोचकम, विपाकस्य, तो ये सब आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, तृष्णा होगी, ज्वर होगा, अतिसार होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चीज़ में, इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना, और अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ।